हाँ ठीक है। आज हम सब लोग मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई जी को याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित सभी साथी मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई लोधी उनको याद कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को हम सब लोग नमन कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, उसी तरह की आज़ादी की लड़ाई के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी निभाई है। आज़ादी के तमाम ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में हैं, उन सबको सम्मान करते और नमन करते हैं। कल ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया। उस समय भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और लाखों लाख जो स्वतंत्रता सेनानी, लाखों लाख जिनके बलिदान की वजह से, जिनके शहीद होने की वजह से हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, राम मनोहर लोहिया, नेताजी, जो रास्ता दिखाया संविधान का और समाजवादी विचारधारा का, उसको आगे लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। समाज में एकजुटता कैसे हो, समाज एक कैसे हो। आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी बात थी कि हमारा अधिकार नहीं था, हमारे कानून नहीं थे, हमें हक और सम्मान नहीं मिलता था। उसी लड़ाई को लड़ने का काम वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने किया था। आज भी हम लोगों को उसी रास्ते पे चल करके अपने हक अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। उस समय अंग्रेज हमारे अधिकार हमें नहीं दे रहे थे, आज सरकारों से हमें लड़ना पड़ रहा उन अधिकारों के लिए। इसलिए लगातार समाज में जागरूक करने का काम और जो बलिदान और योगदान दिया है, उस सब को बताने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। सर, कांग्रेस के कथित वंदे मातरम वीडियो को लेकर के बीजेपी मुद्दा बना रही है। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। याद रखना, संविधान है, स्वतंत्रता है। संविधान है तो हमें आज़ादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे, और संविधान है तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल जो है फैल गया है। आप लोग भी बच के रहना, आप लोग भी बच के रहना। हाँ, क्योंकि आपके भी कैमरे सही चीज़ नहीं देख रहे हैं। कोई चीज़ है तो वो आंकड़ों से दिखती है। परसिमन से ज़्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं, वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या था, और आज क्षेत्रफल क्या है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? जब इन्हें क्षेत्रफल नहीं पता है और क्षेत्रफल पर समय समय पर सीमाओं पे उंगली उठती है, तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में चलती है। इन लोगों से सावधान रहिए, भाजपाइयों से। अभी इन्होंने E20 मिलाया है। क्या मिला दिया आपके लिए? पेट्रोल में मिलावट की है, और महंगाई कहाँ पहुँचा दी है, और बोरी में खाद, DAP सब चोरी हो गई। क्या ये आपको नहीं पता? और पूरे लखनऊ में कूड़ा पड़ा हुआ है। यही स्मार्ट सिटी थी, याद कीजिए, स्मार्ट सिटी। और कूड़ा है कि नहीं है पूरे लखनऊ में? नाले भरे पड़े हैं। और अभी जो रिकॉर्ड आया है, जो भारत सरकार का पर्यावरण को लेकर के, ग्रीन कवर को लेकर के, फॉरेस्ट कवर को लेकर के जो रिकॉर्ड आया है, इन्होंने कहा कि हमने 300 करोड़ लगभग पेड़ लगाए हैं। 300 करोड़ पेड़, बताइए कहाँ लगे, कोई जानता है? आप क्या लगे? सेल वर्मा नहीं लगे सर। माए लगे? ये आए हमारे शाहजहाँपुर से, इधर भी खड़े हैं, बताइए सब लोग कहीं लगे? बताओ, नाव भी लगे कहीं? तो 300 करोड़ पेड़ लगाए, ठीक है। इसलिए PDA की लड़ाई, सामाजिक न्याय का रास्ता और जोड़ने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ स्कूल बंद कर दे,
उन्होंने 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए अपने गोरखपुर में। बताइए इससे बड़ा गोरख धंधा क्या है? कोई है गोरख धंधा इससे बड़ा कि जहां पर 500 प्राइमरी स्कूल खुद के बंद कर दिए? और कभी जाना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, देखा है आप लोग कि नहीं देखा है? तो अभी तो प्रेस के लोग कम गड्ढे गिन पाए हैं, अभी 80 बता पाए हैं। सच्चाई तो ये न जाने कितने गड्ढे होंगे वहाँ। इसलिए पत्रकार साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को हम लोग याद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि उनका सम्मान और उनके समाज का सम्मान, संविधान के तहत हक अधिकार हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, दिलाने का काम करेंगे।